हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अंडर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उनमें मैं आपको ट्रीटमेंट करवा चुका हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ गेन और न्यू रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट रहेगी पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर, ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड लास्ट ट्रीटमेंट है इस चैप्टर इस टॉपिक का, सॉरी। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट होगी। ये छोटा ट्रीटमेंट है, इजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रीटमेंट के साथ। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, देखिए कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है। सपोज 3 पार्टनर थे एक पार्टनरशिप फर्म में, ए, बी एंड सी। किसी भी रेशो में थे वो 3:2:1 एंड वी आर अज्यूमिंग कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई भी, मैं यहां सी को रिटायर कर रहा हूं। तो आप देखते हो कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। उन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आप क्या करते हो, मैंने जैसे सीक्वेंस बताया था आपको, न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो निकाल लेते हो। अगर नई गुडविल की वैल्यूएशन है तो उस गुडविल की आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस या फिर रिटायरिंग हो रहा जो उसको पैसे देने हमने, तो एंट्री विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। गेन में रीवैल्यूएशन करते हो सारी असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूएशन दी गई है। अगर लॉस हुए डेबिट, अगर प्रॉफिट्स हुए तो क्रेडिट। जो प्रॉफिट्स उनमें से आता है वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट जाते हो। तो इन सभी पे इसके बाद रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके पास। अब ये सारी चीजें लेने के बाद सी का कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। इट मीन सी को क्या, देखो हमने देना क्या क्या, सी को कैपिटल का बैलेंस दे दिया। मैं यहाँ पे इमेजिनरी फिगर ले लेता हूं। सपोज पुरानी बैलेंस शीट में आपको सी की कैपिटल गिवन थी 1 लाख रुपीज। रिजर्व्स, टोटल रिजर्व्स थे फर्म के 60,000 और 60,000 में सी का शेयर था 60,000 into 1/6, दैट विल बी 10,000। जो नई गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई वो थी, सपोज टोटल गुडविल की वैल्यूएशन थी 360, सी का शेयर बन रहा 1/6, इट मीन गुडविल का शेयर उसका आ गया 60,000। रिजर्व्स का हो गया हमारा ट्रीटमेंट। आप प्रॉपरली देख लीजिएगा बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। डेबिट साइड पे आप P&L का बैलेंस देख सकते हो अगर है, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, शेयर इशू एक्सपेंस है, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका शेयर। अब सी को ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद सपोज टोटल बन रहा है इसका 1,70,000। ये इसकी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब इसको पेमेंट करनी है, उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, आपने पेमेंट के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि उसको कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है, जो भी पार्टनर रिटायरिंग था, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो हम डेबिट कर देंगे। जैसे इस केस में मैं कर रहा हूं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी आपको मोड दिया गया वहां पे, उस मोड से आप पेमेंट कर देंगे 1,70,000। अगर फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी पेमेंट करनी है, बट इन मेनी केसेस, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या मिलेगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस केस में ध्यान दीजिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में, तो रिटायरिंग पार्टनर है वो आगे तो कंटिन्यू करने वाला नहीं है। उसका जो पैसा हमें देना है उसको कहां पे ट्रांसफर करोगे आप, उसके लोन अकाउंट में, कि फर्म ने एक तरीके का लोन ले लिया उससे जो कि उसको पेमेंट कर देंगे। तो उस केस में एंट्री क्या रहेगी, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। देखिए कैपिटल उसकी खत्म हो गई, डेबिट कर दी, एक नया अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया कि लोन। फर्म के लिए उसकी कैपिटल क्या बन गई, लोन बन गई, क्योंकि वो पार्टनर रहा नहीं फर्म का। अब फर्म ने उसको ये पैसा देना है और इस पैसे के रिगार्डिंग एक प्रोविजन है कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियरली स्टेट्स दैट
इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, चाहे तो रिटायरिंग है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हुई है, उसके जो लीगल हायर है वो क्या क्लेम करेंगे, 6% इंटरेस्ट। जब ये लोन ड्यू हो गया, जैसे आज की डेट में लोन बन गया और उसने पैसे, कंपनी ने पैसे या पार्टनरशिप फर्म ने पैसे 2 महीने बाद दिए, तो 2 महीने के लिए वो 6% इंटरेस्ट लेने के हकदार है। जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर उसके डिसीज पार्टनर के लीगल हायर है, वो 6% इंटरेस्ट लेंगे पार्टनरशिप फर्म से, या फिर 6% इंटरेस्ट, और एक और उनके पास ऑप्शन होती है, या 6% इंटरेस्ट ले लें या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो फर्म ने उनके पैसों के द्वारा कमाया। जैसे यहां पे 1,70,000 कैपिटल थी, इस पैसे के द्वारा फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो अपना शेयर ले सकते हैं, या शेयर ले लें या 6% इंटरेस्ट ले लें। इस केस में दो बातें ध्यान रखने वाली, एक तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये 1 मार्क में एमसीक्यू आया हुआ था लास्ट बार, क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क में आ जाता है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू है उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन 6% है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वही केस है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, तो इस केस में आप क्या करोगे, उसके पैसे लोन में ट्रांसफर करोगे, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपकी बुक में से एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसमें हम तीनों रिवैल्यूएशन काउंट भी, पार्टनर कैपिटल काउंट भी और नई बैलेंस शीट फर्म की वो भी प्रिपेयर करेंगे। तो मूव करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक केस देखिए कि अगर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि पार्टनर्स गिवन है और कुछ शेयर रिजर्व में ट्रांसफर करना था प्रॉफिट्स का, ये आपको बोला जा सकता है। लेकिन रिकंस्टिट्यूशन के केस में देखिए आप, पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसके बाद उस पार्टनरशिप को हमें जस्ट क्या करना, दोबारा से नहीं बनेगी वो प्रॉफिट, तो जो तभी हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अगर प्रॉफिट्स वर्किंग है, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं फर्म के, तभी वो ट्रांसफर हो सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं होंगे हमारे। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, जैसे इस इलस्ट्रेशन में जो आपकी स्क्रीन पे अभी पॉपअप हो रही है इस साइड पे, यहां पे आपको गिवन है कि ए और बी की रेशियो 3:2, 1/6 आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ऐसे केसेस में रिकंस्टिट्यूशन में आप रिजर्व को इग्नोर करके चलोगे, उसका आपने कुछ नहीं करना। रीजन बीइंग कि अगर प्रॉफिट ऑपरेशनल होते, ऑपरेटिंग होती फर्म, तभी प्रॉफिट कमाएगी, तभी पैसा जाएगा। रिवैल्यूएशन का पैसा नहीं आता, क्योंकि ये फर्म खत्म हो चुकी है एक बार, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं कंप्लीट आपको। यहां पे गिवन है कि ए बी सी, ए और बी पार्टनर है, 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिजर्व को जा रहा है शेयर। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है उनकी 30 सितंबर 2018 को। आपको बैलेंस शीट में देखिए आइटम गिवन है ईपीएफ, रिजर्व फंड, कैपिटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, गुडविल दी हुई है एसेट साइड पे और बाकी एसेट्स दी हुई है। नीचे एडजस्टमेंट में देखिए आप कि एडजस्टमेंट में आपको बी रिटायर हो रहा है, गुडविल की जो नई गुडविल है उसकी वैल्यूएशन है, उसके बाद पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, लेकिन प्लांट ओवर वैल्यू पाया गया, मतलब उसकी वैल्यू अब कम हो गई है, उसकी ओवर लगी हुई थी वैल्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना आपको 5% ऑन डेटर, जो पहले बने हुए थे 400 थे, अब 5% चाहिए, इट मींस 1000, तो 600 रुपया और बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड आल्सो बी मेड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है 3%, डेटर्स पे भी क्रेडिटर्स पे। आउट ऑफ द इंश्योरेंस, जो कि पहले इंश्योरेंस हमने सारा P&L में डेबिट कर दिया था, उसमें से 870 अगले साल के लिए यूज होगा, मतलब वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, तो ये असेट बढ़ गई हमारी, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया। लास्ट है इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 16,000, हमारी 20,000 वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 रहेगी, इट मींस 4,000 रुपीज लॉस है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी, आधी इन्वेस्टमेंट बी लेके गए। देयर इज अ क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम था 5,000 रुपए, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है वर्कमैन के लिए, तो सारी ये रिवैल्यूएशन में जाएगी। बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, कि बी रिटायर हो रहा है इस केस में, तो बी रिटायर हो रहा है, उसको पेमेंट करनी थी, वो फुल पेमेंट की है, इन्होंने बताया कि पेमेंट करी गई है, तो हम पेमेंट करेंगे। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ
बी, ए ने बाकी पैसा, देखो जो पैसा था उन्होंने यूज कर लिया, जो बाकी पैसा बचता था वो बैंक से लोन लेके आया है। कहा, कैसे, उन्होंने सिक्योरिटी पे रखा है। सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं होती, जस्ट आपने शो कर देना, मैं बताऊंगा कैसे करना। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा था जैसे कि हम कैलकुलेशन करेंगे गेन और सैक्रिफाइस की। इस केस में जरूरत नहीं है, रीजन मीन कि दो पार्टनर थे, ए और बी में जस्ट 3/2, बी रिटायर होगा आपके पास, बी रिटायर हो रहा है तो मीन्स बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है या अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, और ए उसका शेयर गेन करेगा। अब सेकेंड ट्रीटमेंट आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, गुडविल का ट्रीटमेंट मैं यहां पे कर रहा हूं नीचे। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, देखिए नई गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है आपकी 50,000, 50,000 रुपए गुडविल की वैल्यू है, और 50,000 का 2/5 इट मींस 20,000 ये पैसा मिलना है। मिलेगा किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी को। देगा कौन, ए। सो द जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, अमाउंट विल बी 20,000। ये आपने नरेशन दिखानी है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वॉज मेड। इसके बाद रिवैल्यूएशन की मैं जर्नल एंट्रीज नहीं पास करूंगा, वो सीधा मैं अकाउंट में डालूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ए का इन्वेस्टमेंट लेके गया कौन, बी, कितनी, हाफ, इट मींस 8,000 की, तो उससे बी का कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जो एंट्री बाकी थी वो मैं डाल रहा हूं, सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री मैं नहीं पोस्ट कर रहा। अमाउंट विल बी 8,000। आफ्टर दिस हम देखते हैं, देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो मैं करता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं सीधा आपको। पहले वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000, पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट है बाय पेटेंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, अमाउंट विल बी 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है कि प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000, कि प्लांट की वैल्यू 15,000 से एक्स्ट्रा ओवर आंकी गई है, तो उसको हम रिड्यूस करना पड़ेगा। अब टू प्लांट, अमाउंट विल बी 15,000, जितनी उसकी एक्स्ट्रा ओवर हुई थी, अब उस वैल्यू को रेक्टिफाई करना है, तो ये लॉस है हमारा। नेक्स्ट है प्रोविजन चाहिए इन डाउटफुल डेट्स के लिए 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन चाहिए। हमारे पास 20,000 के डेटर्स हैं, 400 बना हुआ है, 20,000 का 5% होता है 1,000। देखिए 20,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 1,000। 400 ऑलरेडी बना हुआ है, इट मींस 600 का लॉस हो गया जो प्रोविजन के लिए होगा। तो ये डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के थ्रू पास कर रहा हूं मैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। आगे क्या कहा उन्होंने कि 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर चाहिए, डेटर पे भी क्रेडिटर पे भी। डेटर पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिटर पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारा फायदा, क्रेडिट होगा। अब देखिए डेटर्स बाकी कितने के रहे, 20 में से 1,000 का प्रोविजन पहले बन चुका है, 19,000 के डेटर रह गए, तो 19,000 का 3% बनेगा हमारा 570 टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दैट विल बी 570। सिमिलरली क्रेडिटर की वैल्यू देखिए आप, क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है 10,000, तो 10,000 पे 3% आपका बनेगा बाय क्रेडिटर्स 300। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम था 870 का, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी बेनिफिट हो गया बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 870 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है आपकी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 रहेगी, जो कि पहले 20,000 थी, ये लॉस है। टू इन्वेस्टमेंट 4,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 रुपीज का क्लेम है वर्कमैन के लिए, टू क्लेम, क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था, अगर रिजर्व होता तो हम वहां से एडजस्ट करते। टू क्लेम फॉर वर्कमैन 5,000।
हमारी सारी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूं यहां पे, अब हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं बचती। अब जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहां पे देखिए मैं ये वाली साइड बड़ी लग रही है मुझे, तो टोटल कर रहा हूं, ये मेरा आ रहा है 25170, 25,170 रुपीज। यहां पे मेरा शॉर्ट पड़ रहा है, यहां पे मेरा टोटल आ रहा है 33 प्लस 4170 रुपीज, ये मेरा टोटल है क्रेडिट साइड का। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल मेरा ये है, डेबिट साइड का टोटल है मेरा 25170। इट मींस 21,000 मेरा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मींस लॉस है। तो जो इस साइड को पूरा करने के लिए लॉसेस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन पार्टनर्स बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। यहां पे टोटल है 25170। अब 21,000 को मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो इनकी रेशियो है, रेशियो इज 3:2। 3:2 को 3:2 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 21,000 को, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 12,600 एंड 8,400। तो देखिए ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारा थर्ड ट्रीटमेंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। आप देखिए बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कोई भी है, हम बैलेंस शीट को थर्डली चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे देखिए आपके पास सबसे पहला फंड है ईपीएफ, लेकिन मैंने बताया कि ईपीएफ एक्सटर्नल होता है तो हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व है, रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। जर्नल एंट्री मैं इस साइड डाल रहा हूं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। देखिए रिजर्व टोटल कितने का है, रिजर्व की अमाउंट गिवन है आपको 12,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट विल बी 7,200 एंड 4,800। इसके बाद और कोई रिजर्व नहीं है। P&L का बैलेंस हमारे पास 24,000। P&L की भी सेम एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 24,000 है, ये डबल हो जाएगी यहां से 9,600। अब क्रेडिट साइड पे सिर्फ यही रिजर्व्स थे। डेबिट साइड पे हम चेक करते हैं, एक गुडविल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। यहां पे मैं कर रहा हूं ए बी टू गुडविल, जो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बताया कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 15,000 है, 15,000 को मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, दैट विल बी 9,000, 6,000, 15,000। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाने की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले आपने कैपिटल अकाउंट में लिखनी होती है इनकी कैपिटल्स बाय बैलेंस प्रॉब्लम। ए और बी की कैपिटल्स गिवन है क्वेश्चन में आपको 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। अब इनके बाद जो भी आपने जर्नल एंट्रीज की हैं वहां से आप कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट देखिए अच्छे तरीके से कि कहां पे ए या बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, कहां पे क्रेडिट हुआ है, वो यहां पे पोस्ट करेंगे जस्ट हम सिंपली। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने यहां पे किया था, यहां से देखिए आप क्या हुआ है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, कौन कर रहा है, बी, टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000। ऐसे बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय एज कैपिटल अकाउंट 20,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन में इनको लॉस आए थे, ठीक है, इनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 12,600 एंड 8,400। और उसके साथ एक रिवैल्यूएशन की एंट्री थी इन्वेस्टमेंट वाली, जो लेके गया था वो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था इन्वेस्टमेंट से, टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ
8000। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट देखते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है। रिजर्व बाय रिजर्व फंड क्रेडिट हुआ है, रेशो थी इनकी 3:2 बाय रिजर्व, 3:2 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 7200 4800। सिमिलरली मैंने P&L का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है 14400 9600। अब एक हमने ट्रीटमेंट किया था जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी, इनसे क्या हुआ था, ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, तो मैं डेबिट कर रहा हूं टू गुडविल विच इज ऑलरेडी अपीयरिंग, अमाउंट इज 9000 6000। इसके बाद देखिए हमने ये सारे ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। आज का जो ट्रीटमेंट है हमारा पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करनी है। अब आप यहां से देखिए रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपके पास, बी है। ए का आपका एज इट इज बैलेंस आ जाएगा जितना भी है, पहले बी का करता हूं क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, ए का मैं बाद में करूंगा। बी का अगर क्रेडिट साइड का टोटल देखें हम 40 20 60 69 73 74,400, ये बी का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। डेबिट साइड की अगर बात करें 6 8 14 22,400, मैं रफ में करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए बी का क्रेडिट बैलेंस है 74,400, डेबिट बैलेंस है इसका 22,400। इट मींस कि 52,000 रुपीज बी को जो फार्म ने देने हैं। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि जो कैश है वो तो यूज करेंगे ही करेंगे। कैश का आप देखिए बैलेंस शीट में 5,000 रुपीज कैश आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहां पे मैं 2 कैश करके बी को पेमेंट कर रहा हूं 5,000 रुपीज। अब अगर ध्यान दीजिए 5,000 रुपीज हमने दे दिए, तो इसके बाद भी 52 में से 5 दिए हैं, 47 बचते हैं। 47 के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि वो बैंक से अपना स्टॉक वगैरह या जो भी प्लांट वगैरह की सिक्योरिटी पे लोन लेंगे। लोन लेने की एंट्री क्या रहती है, जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है टू लोन। अब वो लोन क्या होगा, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी के बेस पे चला जाएगा, लायबिलिटी बन के चला जाएगा कि बैंक से लोन लिया 47,000 का। अब वो 47,000 टू बैंक करके हमने पेमेंट कर दी किसको, बी को। ये बी का अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे कि बी का पैसा कंप्लीट है और बी बिल्कुल अब इसका हिसाब हो चुका है। अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। इट मींस कि बी रिटायर हो गया और उसको जितने पैसे बनते थे वो दे दिए गए। सिमिलरली हम ए का बैलेंस निकालते हैं क्योंकि ए ने कंटिन्यू करना है, ए विल कंटिन्यू इन द न्यू फॉर्म। तो ए का हिसाब देखते हैं हम। ए का क्रेडिट साइड का टोटल आपका बन रहा है 1,01,600। डेबिट साइड का मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए का क्रेडिट है 1,01,600 एंड डेबिट साइड का टोटल है इसका 41,600। इट मींस ए का बैलेंस जो बचेगा वो हमारे पास 60,000 रुपीज बचेगा। तो यहां पे मैं टू बैलेंस कैरी डाउन लिखता हूं ए के अकाउंट में 60,000 और यहां पे टोटल कर रहा हूं ए का 1,01,600। अब देखिए ये था हमारा कैपिटल अकाउंट जो कि प्रॉपर बन चुका है हमारा। पार्टनर रिटायर हो गया, उसको पैसे दे चुके हैं। अब नई बैलेंस शीट कैसे बनाई जानी है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ओल्ड बैलेंस शीट से आप कंपेयर कीजिए। जो भी बैलेंसेस आपको कोई चेंज नहीं आया जिन बैलेंसेस में, उन बैलेंसेस को एज इट इज रिफ्लेक्ट करेंगे आप। लेकिन जिन बैलेंसेस में कोई चेंज है, लाइक रिवैल्यूएशन में कुछ चेंज आया था, जैसे इसी क्वेश्चन में पेटेंट्स थे इंक्रीज हुए थे हमारे 3,000 से, तो 3,000 बढ़ा देंगे हम, ठीक है। क्रेडिटर 300 से रिड्यूस हुए थे, रिड्यूस कर देंगे, प्रोविजन था, वो सारी आपने ट्रीटमेंट कर देनी है। मैं बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं एक बार आपको यहाँ पे कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स रहेंगी। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहली आइटम थी आपकी ईपीएफ, उसको कोई चेंज नहीं आया, मैं एज इट इज बैलेंस लिख रहा हूं। उसका बैलेंस है हमारे पास 18,000, आपको गिवन है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद जो नई वर्कमैन की लायबिलिटी बनी थी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट जो लायबिलिटी आई थी वो कितनी थी 5,000 रुपीज। अब इसके बाद हम क्रेडिटर्स देखते हैं। जो क्रेडिटर्स थे आपके 10,000 के, 10,000 में से 300 प्रोविजन था,
तो क्रेडिटर्स आप लिखोगे यहां पे 10,000, नीचे लिखोगे लेस प्रोविजन 300, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था ये 9700 रह जाएगा 9700। इसके बाद जो कैपिटल आई है आपके पास, देखिए कैपिटल है ए की, सिर्फ एक ही पार्टनर है, तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं कैपिटल ऑफ ए, दैट विल बी 60,000, 60,000 रुपए कैपिटल आ गए। अब इसके बाद जो बैंक से लोन लिया था वो भी एक लायबिलिटी है, बैंक लोन 47,000। असेट साइड पे हम मूव करते हैं कि असेट साइड पे क्या क्या आइटम्स रहेंगी हमारे पास। जो जो चेंजेस आए हैं वो मैं चेंजेस करता जाऊंगा। प्लांट की वैल्यू थी वो रिड्यूस हुई थी हमारी, प्लांट की वैल्यू देखिए पहले थी 90,000, 15,000 रिड्यूस होगी यहां पे, तो प्लांट की वैल्यू आपकी जो अब बची है वो है 75,000। आफ्टर दैट जब नेम और उसके बाद एसेट देखते हैं, आपके पास गुडविल थी, गुडविल आप राइट ऑफ कर चुके हो, गुडविल नहीं आएगी। पेटेंट्स गिवन थे आपको, पेटेंट्स थे आपके पास 4,400 रुपीज के, उसमें से 3,000 और इंक्रीज हो गए। पेटेंट्स जो 4,400 के थे 3,000 और इंक्रीज हो गए, तो ये आपके पास 7,400 रुपीज के हो गए। नेक्स्ट आइटम थी आपके पास स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक आपका एज इट इज 30,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक के बाद वाली जो आइटम थी आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 20,000 की थी, वो रह गई थी 16,000। 16 में से 8 आपका ले गया था बी, बाकी 8 आपके पास पड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट 8,000। नेक्स्ट आपकी जो असेट थी वो गिवन आपको डेटर्स। डेटर्स पे देखिए आप कि डेटर्स पे दो प्रोविजन बने हैं, एक तो आपका प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए बना था, 20,000 के टोटल डेटर्स थे, जिसमें से 1,000 का एक प्रोविजन था, 570 का एक प्रोविजन था, तो ये आपके पास बचता है 18,430। ये वैल्यूज बचेंगी मेरे पास अगर बात करें डेटर्स की, क्योंकि देखिए डेटर्स नहीं, 1,000 का प्रोविजन था, 600 ये हमने बनाया, 570 का ये बनाया, वो आप दोनों अमाउंट डिडक्ट कर दोगे 20,000 में से, तो ये हमारे पास अमाउंट आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एसेट की। नेक्स्ट एसेट है हमारे पास कैश। कैश आप दे चुके हो बी को, तो आपके पास कैश कोई नहीं बचा। तो एक था आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस, यहां पे एसेट आई थी आपके पास अनएक्सपायर्ड जो एसेट थी 870 रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब ये थी आपकी बैलेंस शीट, इसको टोटल करोगे दोनों साइड आपका सेम टोटल आएगा और टैली करेगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट बताने वाले थे आपको, स्पेशली जैसे ए और बी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट था, ये आपको बताना था, या फिर एक इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जो ज्यादा थी, इसलिए मैंने ये करवाई है। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिए होंगे और वहां पे आप कैसे ट्रीट करोगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि रिटायरिंग पार्टनर का अगर शेयर पेमेंट करनी है तो कैसे की जाएगी वो। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा और सभी को लेक्चर समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।